दोस्तों, हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। पर हम कभी भी एक प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बनता है, क्योंकि जरूरी सवाल ये नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने, जबकि जरूरी सवाल ये है कि हम इतने बुरे कैसे बन गए हैं और हम बुरे काम क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सवालों का उत्तर आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक बहुत शातिर चोर रहा करता था। चोर के बारे में जानते तो सब थे, परंतु आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के नगर में उसके जैसा कोई चोर नहीं था। दोस्तों, उस चोर का एक बेटा भी था जिसको वह अपनी ही तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक ही बात कहता था कि बेटा, कभी भी किसी साधु संत का एक भी उपदेश मत सुनना और ना ही मानना। अगर कोई कुछ कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहां से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी ये बात बचपन से ही सुनता आ रहा था, पर जिसके कारण उसके मन में ये बात बैठ गई थी, क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने में ही था, इसलिए वह भी अपने पिता की तरह ही एक शातिर चोर बन गया था। हमारा ध्यान जिस भी चीज पर ज्यादा होता है हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरी तो बहुत कर ली, क्यों ना कोई डाका डाला जाए किसी राजा के यहाँ चोरी करे। राजा के महल में चोरी करने की योजना बनाकर वह चोर राजा के महल की ओर चल देता है। मार्ग में उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। वह उस भीड़ को देखकर रुकता है और वह ये देखता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जब वह चोर भीड़ के करीब जाता है तो वह देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वह सन्यासी और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वो चोर बुद्ध को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने भी पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार तो वो सोचता है कि वो वहां से चला जाए, फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों बोलते थे। इन प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चोर भी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश खत्म होने के बाद वह बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल देता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों न आज उपदेश में कही हुई बात को मानकर देख लिया जाए। उसके बाद वो चोर महल की दीवारों को कूद कर जाने की बजाय महल के द्वार से ही महल में प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो भाई तुम और कहाँ जा रहे हो। वो चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुनकर द्वारपाल सोचता है कि महल का कोई नौकर होगा मुझसे मजाक कर रहा है, क्योंकि कभी भी कोई चोर अपने आप को चोर नहीं बताता है। और वो द्वारपाल उस चोर को महल में जाने की अनुमति दे देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वो चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वो चोर उस तिजोरी के ताले को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है और जैसे ही धन लेकर वो चोर वहां से जाने लग जाता है तो उसे एक रसोई नजर आती है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए रसोई में उस वक्त कोई नहीं था और उस चोर को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, इसलिए वो चोर रसोई में जाता है और पेट भरकर खाना खाता है। खाना खाकर जब वो चोर वहां से जाना लगता है तभी अचानक उसे गौतम बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वो चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन महल वालों का नमक खाया है, अगर मैं इनके धन को चोरी करके के जाऊंगा तो ये इनके साथ विश्वासघात होगा।
इसलिए वो चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। ऐसा करते हुए उसे महल का एक व्यक्ति देख लेता है और वो शोर मचा देता है कि महल में एक चोर घुस गया है। राजा के सैनिक उस चोर को पकड़ लेते हैं और उस चोर को राजा के पास लेकर जाते हैं और उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने सारा धन चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों चले जा रहे थे। तो चोर बोलता है कि एक साधु के उपदेश के कारण किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमता नहीं है बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर राजा प्रभावित हो जाता है और उस चोर से कहता है कि यदि तुम ये उपदेश बचपन से ही सुनते तो तुम कभी भी चोर बनते ही नहीं। जाओ, तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदलते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको सिर्फ ये समझाना नहीं है कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोले, बल्कि आपको ये सीखना चाहती है कि आप बुरे तब तक ही है जब तक कि आप सही संगत और सही उपदेश करना शुरू नहीं कर देते। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।